सबसे पहले तो मैं आज आप तमाम मीडिया के दोस्तों का इंतहाई मशहूर हूँ कि आप एक शार्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ लाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि हमारे वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोहम्मद अली शाह बाचा साहब और वफाकी वज़ीर फैसल करीम कुंडी साहब कल भी खान में चश्मा राइट कैनाल जो कि सैलाब की वजह से डैमेज हो चुकी थी और जिसकी वजह से हमारे ज़मींदार भाइयों का, किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ। इस साल गन्ने की फसल का भी काफ़ी नुकसान हुआ पानी ना होने की वजह से। उसके बाद हमारी गंदम की काश्त बिल्कुल हो नहीं सकी और अब चावल की काश्त भी है जो बड़ी मुतासर हो रही थी। तो उसके लिए हमारे किसान विंग के सदर मनु खान कामरेड और हम लोगों ने इस्लामाबाद में भी अपने पार्टी के कायदीन से, खुर्शीद शाह साहब से, फैसल करीम कुंडी की क़यादत में मुलाकात की थी। वहाँ पर उन्हें हमने आगाह किया था कि हमारे जो मसाइल हैं ज़मींदारों के, उसकी वजह से डी खान में और बल्कि डी खान के साथ साथ जो बाकी ज़िला हैं, क्योंकि KPK का सबसे बड़ा ज़िला है डी खान, जो ज़री हिसाब से जहाँ पर फसल काश होती है गन्ने की, गंदम की या चावल की, तो वो मुतासर हो रही थी, जिससे हमारे सूबे में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता। तो उस पर फैसल करीम कुंडी साहब की कोशिशों से और हम खुर्शीद शाह साहब की खसूसी तावन से और मोहम्मद अली शाह बाचा की तावन से उसका जो पहले पुशा पुल तक और फिर उसके बाद हेड रखना तक और अब वहाँ से जुम्मा शरीफ से लेकर रमक तक हमारी जो चश्मा राइट कैनाल है उसकी मरम्मत के लिए टेंडर हो चुके हैं और उसका बाकायदा इफ्तिताह हो रहा है। कल हमारे वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली बाचा शाह साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और उसके ऊपर इंशाअल्लाह फ़ौरन काम शुरू हो जाएगा जी। तो उस पर बहुत सारी सियासी जमातों की तरफ से और बहुत सारे लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पे भी आ रहा था, अखबारों में भी आ रहा था कि ये इफ्तिताह हम लोग कर रहे हैं या हम लोगों ने ये वो किया है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जितना भी ये मिनिस्ट्री भी पीपल्स पार्टी के पास है, हमारी इत्तेहादी जमात है, उसमें मुख्तलिफ़ जमातों के साथ जो है ना हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जिसके पास जो मिनिस्ट्री है वही मिनिस्ट्री उस पर काम कर रही है। तो आबी वसाइल की मिनिस्ट्री खुर्शीद शाह साहब के पास है, वो इसके वफाकी वज़ीर हैं और मामले खसूसी हैं हमारे मोहम्मद अली बाचा साहब, वो हमारे सूबाई प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो उनकी खसूसी कोशिशों से फैसल करीम कुंडी के तावन से वो यहाँ पर कल तशरीफ़ ला रहे हैं और 3 बजे बाकायदा इफ्तिताह होगा। हुकूमत थी, उन्होंने 4 साल में परवा में एक ईंट नहीं लगाई, ठीक है। तो 4 साल जब उनकी हुकूमत चली गई, अब आखिरी महीने में जब ऑफिस मंजूर हुआ और उस पर काम मुकम्मल हो रहा है, तो शेख साहब कह रहे हैं, मैंने आपको कहा कि कोई भी करे इफ्तिताह। आपको याद होगा 2013 में ट्रामा सेंटर 2012 में मुकम्मल हुआ था दहशतगर्दी के दौर में, और PTI की गवर्नमेंट आई 2013 में और अली अमीन ने उस पर तख्ती लगाई। हालांकि उसके जितने भी आप रिकॉर्ड चेक कर लें, वो टेंडर भी पीपल्स पार्टी के दौर में, और ज़ाहिर शाह उसके मिनिस्टर थे। उसके बाद आप देख लें कि गवर्नमेंट हाई स्कूल मदरी टाउन या हाई सेकेंडरी स्कूल देख लें आप, कच्ची पैन खान, ये वो स्कूल्स हैं और वो काम है जो पीपल्स पार्टी के दौर में हुए थे, लेकिन मुकम्मल बाद में हुआ। अली अमीन ने उन पर तख्तियाँ लगाई और उनके इफ्तिताह बाकायदा उसने किए। नादरा का आप देख लें कि इसका टेंडर कब हुआ है, ये इसकी अप्रूवल कब हुई है और ये काम कब मुकम्मल हो रहा है। शेख साहब वैसे भी वो आजकल दोबारा थोड़ा सा उनको शौक हुआ है इलेक्शन के लिए, लोग भी तैयार हैं कि वो आए अपने हल्के में और आके कंपेन करें, ताकि इलेक्शन पीपल्स पार्टी में आने के लिए बहुत सारे नाज़िम, बहुत सारे काउंसलर्स और बहुत सारे बड़े बड़ी शख्सियात डी खान की जो है वो रब्ते में, और इंशाल्लाह वो बाकायदा चंद दिन में ऐलान भी करेंगी कि वो हल्का मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब का है और NHA की मिनिस्ट्री जो है उनके भतीजे के पास है। और जैसे सैलाब में नहर का स्ट्रक्चर सारा तबाह हुआ था, इसी तरह नेशनल हाईवे भी तकरीबन पुरवा रोड पर अगर आप गए तो वो भी तबाह हुई पड़ी है। उनसे वो रोड अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, तो वो पहले अपनी रोड को मुकम्मल करें, जो उनके पास मिनिस्ट्री है उस पर अगर उसको मुकम्मल कर लेते तो फिर हम ये भी बात मान लेते कि उन्होंने वो अपना काम भी मुकम्मल कर लिया और हमारी मिनिस्ट्री में भी वो कर रहे हैं। मिनिस्ट्री खुर्शीद शाह साहब के पास है, उनके वज़ीर मोहम्मद अली बाचा साहब हैं, और ये लिफ्ट कैनाल का जो इफ्तिताह उन्होंने किया था उस पर काम शुरू हुआ, या उस पर अगर कोई टेंडर हुआ तो आप बताएंगे। जिस तरह इंशाल्लाह हम इफ्तिताह कर रहे हैं तो विद इन 20 डेज़ इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल हो जाएगा रमक तक, और पानी नहरों में शुरू हो जाएगा। तो आप देख लेंगे कि इस पर क्या होता है। अगर हम इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर उनकी बात बिल्कुल ठीक होगी, वो रुकवा लेंगे अगर काम, तो फिर नुकसान डी खान के लोगों का होगा, ज़मींदारों का होगा और उन्हीं के हल्के के लोगों का होगा। और ये हल्का इस तरह है कि इसकी वजह से पूरा KPK जो है उस पर काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि डी खान का परवा तहसील वो तहसील है जो सारी की सारी ज़री तहसील है, जिसमें 3 शुगर मिल्स भी हैं, उसमें गन्ने की काश्त भी होती है, चावल की काश्त भी होती है और गंदम की काश्त भी होती है। तो हम तो ये कहेंगे मौलाना साहब से कि ये जो हमारा
सी पैक का जो बाईपास का जो रोड है इसको भी जल्द से जल्द मुकम्मल करवा